असली व्यापार क्या होती है? जो तकलीफें हैं उसका सामना करना, वही व्यापार। व्यापार कोई लेन देन का व्यापार नहीं होता है। व्यापार कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने का व्यापार नहीं होता है। व्यापार कोई सुबह दुकान खोल ली शाम को बंद कर दी, उसको व्यापार नहीं कहते हैं। हम जब लहंगा बनाते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारे विचार में सबसे पहला एक ही माइंड में आता है कि ये लहंगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कल ने इसके हमने 1000 पीस बना लिए तो ये 1000 पीस किसको बेचेंगे? कल ने ये डिजाइन पास नहीं की तो ये कहाँ पे चलेगा? दिल्ली चलेगा, कलकत्ता चलेगा, यूपी चलेगा, बिहार चलेगा? ऐसे विचार बहुत आते हैं। दोस्तों, जब भी व्यापार करते हैं तो उल्टे पुल्टे विचार बहुत आते हैं कि व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, कल ना पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा, क्या पता जो प्रोडक्ट खरीदूंगा वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, स्टाफ कहाँ से मिलेंगे, दुकान कैसे लूंगा, नहीं है व्यापार मुश्किल है, नहीं होगा हमसे, ऐसे विचार बहुत आते हैं। लेकिन असली व्यापार तो वही है ना यार। असली व्यापार क्या होती है? जो तकलीफें हैं उसका सामना करना, वही व्यापार। व्यापार की परिभाषा बता दूं दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो सामने वाले के जो समस्या को दूर करते हैं उसको व्यापार कहते हैं। व्यापार कोई लेन देन का व्यापार नहीं होता है। व्यापार कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने का व्यापार नहीं होता है। व्यापार कोई सुबह दुकान खोल ली शाम को बंद कर दी, उसको व्यापार नहीं कहते हैं। व्यापार कहते हैं कस्टमर की तकलीफों को दूर करना, कोई भी समस्या है उसको समस्या को दूर करना, इसे व्यापार कहते हैं। अब आप बोलोगे तकलीफ है कैसी? व्यापार में कैसी तकलीफें हैं? हम जब लहंगा बनाते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारे विचार में सबसे पहला एक ही माइंड में आता है कि ये लहंगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कल ने इसके हमने 1000 पीस बना लिए तो ये 1000 पीस किसको बेचेंगे? कल ने ये डिजाइन पास नहीं की तो ये कहाँ पे चलेगा? दिल्ली चलेगा, कलकत्ता चलेगा, यूपी चलेगा, बिहार चलेगा? ऐसे विचार बहुत आते हैं हमारे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका सबसे पहले सैंपल बनाते हैं। मशीन से सैंपल लगाया, 10 सैंपल निकालते हैं और 10 बड़े व्यापारी जो हमारी दिल्ली के बैठे होते हैं उनको बेचते हैं। उन्होंने अप्रूव किया, हाँ भाई ये सैंपल अच्छा है, आपको बिकेगा, हम इसका 50-50 पीस ले लेंगे। 10 व्यापारी ने ये बोला 50-50 पीस मतलब 500 पीस का हमारे पास ऑर्डर आ गया। हम 500 पीस मशीन पे लगाते हैं और वो 500 पीस उन व्यापारी को नहीं बेचते हैं जिन्हें हमने सैंपल भेजा है, उनको सिर्फ हम एक सेट ही बेचते हैं। बाकी ये माल जो है अदर जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो सूरत के अंदर हैं, रिंग रोड पे जितने भी व्यापारी हमारे बैठे हैं, आरकेटी हुआ, एनटीएम हुआ, यूट्यूब, बहुत सी मार्केटें हैं, 250 मार्केटें हैं, 250 मार्केटों में हमारा कपड़ा जाता है। दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, यूपी हुआ, अदर स्टेट जितने भी हैं वहाँ पे हमारा कपड़ा जाता है। इंडिया के बाहर हमारे 30 कंट्री में माल जाता है। सबके यहाँ हम सैंपल दिखाते हैं, अप्रूव करवाते हैं, सैंपल पास होता है, माल चला जाता है। जब ये सब जगह पास होता है तो मतलब इसका हम 10,000 पीस भी छोड़े तो तकलीफ नहीं है हमें, ये माइंड हमारा क्लियर हो जाता है। ये डिजाइन ठीक, सिंपल फंडा है। जब दूसरा प्रोडक्शन लगाते हैं हमारी मशीनों पे 7 से 8 दिन में तैयार हो जाता है, तब हमारा जो दिल्ली का व्यापारी जिनको हमने एक सेट भेजा था, जिसने पास किया था, उसको हम माल बेचते हैं। इसके 2-3 कारण है दोस्तों। पहला कारण, यदि जिस व्यापारी को हमने सैंपल भेजा उसने भी ओवर कॉन्फिडेंस में पास कर लिया तो वो मर जाएगा बेचारा। ये हमें देखना पड़ता है कि उसकी दुकान चले कि नहीं चले, उसके यहाँ बिकना चाहिए, ये हमें देखना पड़ता है। ये कितनी देर में बिकेगा, ये हमें देखना पड़ता है। ये बिकेगा तो उसको कितना मार्जिन बैठेगा, ये भी हमें सोचना पड़ता है। उसकी दुकान पे कौन कौन सी वैरायटी बिकती है, ये हमें सोचना पड़ता है। उसके कस्टमर कौन से हैं, ये भी हमें सोचना पड़ता है। तब हम जो लहंगा बनाते हैं वो लहंगा बिकता ही बिकता है। इतनी बातें सोचते हैं ना दोस्तों तो व्यापार चलता है। तो व्यापार का सिंपल सा अर्थ है, सामने वाले की तकलीफों को समझो, सामने वाले के जो भी समस्या है उनको समझो, उसके अनुसार जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो व्यापार है। मान लेते हैं किसी के मनिहारी का काम है, चूड़ी का काम है, चूड़ी बेचता है, तो वो तो ये बोलेगा सर हमारे कस्टमर को कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो आता है चूड़ी मांगता हम दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, तकलीफ है उसको भी। जो कस्टमर आपके पास आया है चूड़ी मांगने के लिए, जो बहन आई है, उसको कैसी चूड़ी चाहिए? उसको ऐसी चूड़ी चाहिए जो रेट में सही हो, जो लॉन्ग टर्म चले, कलर अच्छा हो और सबसे बड़ी बात, जब पहने तो सुंदर लगे। ये उसकी समस्या है। वो समस्या का हल करने के लिए आपकी दुकान पे आई है कि उसके पास चूड़ी तो पहले से ही है। नई चूड़ी वो इसलिए ले रही है कि उसे अच्छा दिखना है, अच्छा लेके जाना है। और ये समस्या यदि आपने हल कर दी, आपने ऐसी चूड़ियां दे दी जो उसको लॉन्ग टर्म चले, अच्छी कलर की हो, रेट में हो, आपका व्यापार चलने वाला। मान लेते हैं आपके जूतियों का व्यापार है, जूती बेचते हो। अब आप बोलोगे सर जूती का व्यापार है, मेरे कस्टमर को समस्या ही नहीं है, उन्हें तो जूती चाहिए। ये भी समस्या यार। जो कस्टमर आता है उसे कैसी जूती चाहिए? भाई जूती तो पहन के ही आया ना, वो उसने चप्पल जूती तो पहन के आया। आपके पास ऐसी जूती चाहिए जो यूनिक हो, जिसे पहनने के बाद वो कंफर्ट हो, आरामदायक हो, पहनने के बाद वो अच्छी लगे।
और ऐसी जूती आपने दे दी तो आपका व्यापार चलने वाला है। सीधी सी बात है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जो होती है उसको समझकर व्यापार किया जाता है, उसे व्यापार कहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा यार। एक बंदे की बात बताता हूँ दोस्तों। एक बंदा था जो एयरपोर्ट जा रहा था, उसने टैक्सी हायर की, टैक्सी किराए पे ली और टैक्सी को लेने के बाद आधे रास्ते जाने के बाद टैक्सी वाला उससे बार्गेनिंग नहीं करने लग गया कि भाई 500 की जगह मैं 700 रुपये लूंगा। जो बैठा था वो बोलता मैं तो नहीं देने वाला भाई, 500 की बात हुई है, मैं 500 दूंगा। क्यों दूंगा तेरे को 700 रुपये? आप मानोगे नहीं, उसे आधे रास्ते के बीच में उतार दिया जाता है, उसका सामान नीचे गिर दिया जाता है और उसकी फ्लाइट छूट जाती है उस टैक्सी के चलते। तब वो बंदा सोचता है कि ये समस्या मेरे साथ हुई है, ये समस्या सबके साथ है भाई। टैक्सी वाले भाड़ा ज्यादा लेते हैं, सही जगह पे पहुंचाते नहीं है, टैक्सी टाइम पे मिलती नहीं है, तो क्यों ना मुझे इस समस्या का हल करना चाहिए। उसने इस समस्या का हल किया, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई, आप बैठे बैठे आप टैक्सी बुक करवा सकते हो, रेट पहले से नक्की करवा सकते हो, टैक्सी देख सकते हो आरामदायक है कि नहीं है, कितने टाइम में पहुंचेगी, गूगल मैप चेक कर सकते हो। ऐसा उसने एप्लीकेशन बनाया, ओलो की स्थापना हुई। आज ओलो का व्यापार देख लीजिए। सेम स्ट्रेटेजी ओया वाले की थी। रात को जाते हैं, होटल नहीं मिलता है, होटल मिलता है तो बेकार मिलता है, चदरें बेकार मिलती है, बाथरूम साफ नहीं मिलता है, या होटल वाला अनाप शनाप रेट मांगता है। तो इस समस्या का देखा, उसने ऐसी एप्लीकेशन बनाई कि इस समस्या का हल किया जाए। आप घर बैठे बैठे जाने से पहले होटल को बुक करवा दो, होटल कैसा है, उसकी साफ सफाई कैसी है, उसका रिव्यू कैसा है, पहले से ही आप चेक कर सकते हो। इस समस्या का हल किया, आज ओयो बन गया यार। आप भी देखिए, आपके जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामने वाला कस्टमर किस समस्या से आकर आपके पास आते हैं, वो समस्या का हल कर दिया ना, तो आपका व्यापार चलने वाला है, व्यापार चलने वाला है। तो जब भी व्यापार की शुरुआत करते हैं दोस्तों, आप ये देखिए कि समस्या है कि नहीं है। उस प्रोडक्ट की समस्या है तो आपका व्यापार चलने वाला है, चलने वाला है। समस्या है तो व्यापार है, समस्या नहीं तो व्यापार ही नहीं है। अगर मेरे पास अच्छे लहंगे पड़े हैं ऑलरेडी, तो मैं नया लहंगा क्यों लूंगा? नया लहंगा तभी लूंगा जब मुझे नया चाहिए, तो ये मेरी समस्या है, इसलिए मैं नया लहंगा खरीदता हूँ। नए कपड़े मैं तभी खरीदता हूँ जब मेरे पुराने कपड़े से मैं ऊब गया हूँ। नए कपड़े ऐसे चाहिए जिसमें अच्छा लगूं, नई घड़ी मुझे अच्छी लगे, जिससे मेरा रेपो बने, मेरा व्यक्तित्व बढ़े, पर्सनैलिटी बढ़े। तो मुझे क्या करना है, मुझे नई घड़ी चाहिए ऐसी जो हाथ की कलाइयों पर अच्छी लगी। और ये घड़ी आपने दे दी मुझे, ऐसी घड़ी जिससे मेरा लुक अलग हो जाए, मेरी पर्सनैलिटी अलग हो जाए। 100% मैं आपका मुंह मांगे पैसा दूंगा। ये व्यापार। तो व्यापार कीजिए दोस्तों। व्यापार का सिंपल सा उत्तर है कि सामने वाले की समस्या को हल करना, इसे व्यापार कहते हैं। स्टार्टअप कर रहे हैं तो देख लीजिए आपके प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है तो व्यापार ही व्यापार।